देवीलाल दिखा, देवीलाल दिखा, देवीलाल ने सत्यानाश कर दिया उसने। दूसरे ने तो कौन है? दिक्कत है सरकार दी। लेकिन नायब सैनी कह रहे किसानों की मौत जो इस सरकार में हुआ तो कदे हुई है नहीं। इससे जितनी दुर्गति किसानों की सरकार में हुई इतनी तो गति ना हुई ना होगी। भला मैं करूंगा जमुना पार अपनी बैठे गोदी का, मैं उसी गोदी में यार पूंजीपतियों की है या अडानी अंबानी की सरकार है। नमस्कार, इस वक्त नरवाना की अनाज मंडी में है और यहाँ शहीदी दिवस जो है मनाया जा रहा है। युवा इनेलो का सम्मेलन है। ताऊ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है? मान सिंह, कहाँ से आए हो? गणौले से। तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ? हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभय सिंह के बारे में क्या लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ, सरकार बनेगी? वो पक्की बनागी। तो नायब सैनी में क्या कमी है, उसने क्यों हटाओ? रोजना बेचारी तो बात ही नहीं करता किसी के लो। अच्छा, वो तो यो ठीक है। ठीक है यो। हाँ, ठीक है। क्या नाम बाबू जी? गुरजाल सिंह हल्का अध्यक्ष जगाधरी। कहाँ से? जगाधरी। हल्का अध्यक्ष क्या जगाधरी। क्या लगा, क्या माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। ये तो परिवार शुरू से राजनीति कर किसान और मजदूरों के हक में है। इनकी सरकार पहले भी देखी है। बुढ़ापा पेंशन इन्होंने लगाई, लोगों के कर्जे माफ इन्होंने करे, अनुसूचित जाति के नंबरदार इन्होंने बनाए और गरीबों के लिए धर्मशाला करी इन्होंने। सड़क के किनारे जो वृक्ष थे उनको हद तो हद इन्होंने की। ट्रैक्टरों के कर्जे माफ किए इन्होंने, लाइसेंस। इसके ऊपर तो सरकार कोई है ही नहीं, ना आ सकती है ना आवेगी। ये तो परिवार गरीब मजदूरों का, किसानों का हक है। लेकिन नायब सैनी कह रहे किसानों की मौत जो इस सरकार में हुआ तो कदे हुई है नहीं। इससे जितनी दुर्गति किसानों की सरकार में हुई इतनी तो गति ना हुई ना होगी। इसमें तो किसान पिटता फिर पोर्टल नहीं, खाद नहीं मिल रहा, डाई नहीं मिल रहा। अगर डाई की जरूरत है यूरिया ले लो, यूरिया की जरूरत है डाई ले लो। लाइनों में लग रहे हफ्ता में तो इनके जेब में आधार कार्ड चाहिए, जहाँ भी जा आधार कार्ड गिन लो। इससे तो हमारी सरकार है ही नहीं कोई। अच्छा, क्या नाम बाबू जी? जगड़ गणेला भारतीय किसान यूनियन। तो क्या माहौल लग रहा है यहाँ? पहले तो हम शहीदों को नमन करना चाहते हैं और फिर आपके चैनल देखने वाले को वो धन्यवाद करना चाहते हैं कि भाई हम यहाँ आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। क्या माहौल लगा रहा है? माहौल बहुत बढ़िया माहौल है। ये तो कंडेला कांड डूब गया, नहीं तो इंडी को डिगाने वाला कौन था। अच्छा, हाँ जी, ये थोड़ा हाँ बिल्कुल है। ये तो पहले वो कर दिया, यो दूसरे ने दे दिया। अच्छा, हाँ बोला देवीलाल युवा दिखा, देवीलाल दिखा, देवीलाल दिखा, देवीलाल ने सत्यानाश कर दिया उसने। अच्छा। दूसरे ने तो कौन है? दिक्कत है सरकार दी, बड़ा सरकार दी बीजेपी की। 12 बीघा में दाना भी कौन था? बोला मैं करूंगा जमुना पार अपनी बैठे गोदी का, मैं उसी गोदी में यार दोनों है यार। तो पूरी सरकार आ रही है। अरे ये सरकार वाली है, ये बताऊं क्या है? ये भी भूपेंद्र हुड्डा ने डूब दिया। अच्छा, हाँ, तो फिर अभय सिंह का नंबर कदा होगा? अबे सिंह का क्या अगला आने वाला चुनाव इसी का है। अच्छा, हाँ, क्यों? फैमिली आईडी। अच्छा, दूसरी बात काला बाजारी, हर चीज में काला बाजारी चल रही है। गैस में देख ले, तेल में देख ले, खार में देख ले, हर चीज में काला बाजारी चल रही है। नौकरी में देख ले घोटाले, हर चीज घोटाले चल रहे हैं। रोज नशे बिकने लग रहे हैं। समय देख लो, चित्ता देख लो, हर हिरोइन देख लो, हर चीज बिक रही है। नु कहते हम तो बोला नशे से दूर करते हैं। अरे युवा तो नशे के उसमें दिखा दिए, कहाँ है सुरक्षा ही नहीं कहीं भी। लेकिन नायब सिंह सैनी तो कह रहा है युवाओं के लिए सबसे बढ़िया सरकार या जमींदारों के सबसे बढ़िया सरकार या है नहीं, या पूंजीपतियों की है, पूंजीपतियों की है या अडानी अंबानी की सरकार है। कड़े किसानों की सरकार, कड़े है मजदूरों की। 24 फसलों पे MSP दे रहे सैनी साहब। अरे कहाँ दे रखी है? रोज का काम क्या है? फैमिली आईडी में घोटाला कर दिया। अरे मरे हुए को भी फैमिली आईडी में जीवित दिखा रखा है। कहाँ है? लाइन से सिवाय कुछ नहीं है, घोटाला है, नरा दो घोटाला है। तो अभय सिंह आओगा तो ये चीज दूर बिल्कुल होगी। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, मीडिया वाले भाइयों ध्यान से सुन लो, सरकार से भी मैं कहना चाहता हूँ ये आवाज जरूर पहुंचानी चाहिए चंडीगढ़ से। लेकिन एक तो जो कहते हैं किसान के ऊपर, ट्रैक्टर के ऊपर ये नंबर प्लेट होनी चाहिए। अगर नंबर प्लेट का ये मुद्दा नहीं हटाएंगे ने, रोड जाम भी हो गए। या तो इसको वापस कर दो, जैसे काले कानून है, ये दोबारा फिर काला कानून लेने का काम भी रखा है। और किसानों जाग जो, और जगह जगह मुकदमे के रखे हमारे भाई जेलों में डाल रखे हैं, बिल्कुल उनको रिहा कर दो। और नहीं
ईंट का ईंट बढ़ाने वाला काम होगा। ठीक है, क्या नाम बाबू जी? भाई साहब मेरा नाम है धर्मवीर गोयत, कहाँ से? नरवाना से। नरवाना से। जी जी। आप पत्रकार साहब आप बता रहे हैं कि जमींदारों की मौज उसकी मौज वो होगी। नायब सिंह सैनी कह रहे 24 फसलों पे MSP दे रहे, टहलते ही पानी दे रहे। हमने तो कभी सुना नहीं है। मौज बताऊं मैं आपको, जमींदारों की जमीनों में टावर है कि नहीं है? टावर जमींदारों की जमीन में उनके एग्रीमेंट कितने कितने साल के हैं? 25-25 साल के। अभी क्या कानून लाया? 20 साल से जिसकी जमीन पर जिसका कब्जा वो मालिक। तो ये जमीनें किसकी जाएंगी? तो नायब सैनी की क्या मंशा है इसके पीछे? मैं यही चाहता हूँ कि सरकार इस पे अपनी नीति स्पष्ट करे। ये मजदूर के पास थोड़ा बहुत टुकड़ा उसने लगवा लिया, लालच में किराया आएगा। जमींदार ने खेतों में लगवा लिया, 25-25 साल के उनके एग्रीमेंट है, और फिर आगे कंपनी दोबारा फिर उसका एग्रीमेंट कर लेती है, वो 50 साल 30 साल भी चल जाता है। तो फिर कब्जा तो उसका कंपनी का हो गया। जमींदार के पास जमीन कहाँ रही? वो कैसे मौज होगी? आप बताओ। ये सरकार तो जमींदारों को तो नीचे लाने का काम कर रही है। नायब सिंह से क्या उम्मीद है आप लोगों को? मोदी जी और अपने अपने जो वाणिज्य मंत्री हैं तो कहा भाई इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। अब टावर मैंने अपने खेत में लगा दिया मान लो, तो मैं तो आगे टावर को पड़वाऊंगा। क्यों पड़वाऊंगा? कि मेरी जमीन जाने लग रही है और टावर फट गए सारे, तो डिजिटल इंडिया कहाँ रह जाएगा? सारे काम रुक जाएंगे। सारे टावरों से चल रहे हैं काम, बैंक का लेन देन, बच्चों की पढ़ाई, और सारी सरकार इस पे अपनी मंशा जाहिर करे। भाई ये जमीनें जाएंगी कि नहीं जाएंगी, इन पे कब्जा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये जमीन के रजिस्ट्रेशन जो टावर वाली है, ये रजिस्ट्रियां कंपनी के नाम है। वो कंपनी अपने नाम एग्रीमेंट में रजिस्ट्री करवाती है। तो इसमें अपनी मंशा वो शायद जाहिर करे, नहीं तो मैं किसानों को कहता हूँ कि अपने अपने टावर पड़वा दे। ठीक। तो ये किसानों की बात है, किसानों की बातचीत आप लोगों ने सुनी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।